हेलो जी, टोनो 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 जय श्री कृष्ण। कैसे तुम लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे पिछले साल के पिछले महीने के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में ना, जो 2024 के जनवरी में घटित हुए हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में तुमको बताएंगे क्या क्या हुआ है। उससे पहले मैं तुमको बता देता है, मेरा नाम है अक्षर जिंदल, चैनल का नाम है अक्षर जिंदल। तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तुम बाद में भूल जाते हो, ठीक है? ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक्स के बारे में, है ना। तो इस महीने मतलब कुछ ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कांड नहीं हुए, है ना। सिंपल से 5-6 टॉपिक हुए भाई, है ना। मेनली है ना, एक तो भैया हमारा राम मंदिर बन चुका है, तुम सभी को पता है ना 22 जनवरी को उद्घाटन हो चुका उसका। और मुनावर फारूकी जी है ना, एक सिंगर एक्टर बहुत तुमको है, तो वो जो है बिग बॉस 17 का विनर बन चुका है। 26 जनवरी तुम सबको पता है ना, 26 जनवरी हर महीने में आती है, मतलब हर महीने में हर साल आती है 26 जनवरी, तुमको ये पता है ना। 31 जनवरी को जो है पेटीएम उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी, RBI वाले जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने कहा आगे से तुम्हारे का जो ट्रांजेक्शन है वो तुमको बंद करना पड़ेगा, है। उसके बारे में डिटेल बताएंगे तुमको, है। और हमारा हो गया S24 सीरीज, गैलेक्सी S24 सीरीज लाइनअप आ चुका है पूरा 3 मॉडल, है ना। बढ़िया करिए लॉन्च कर दिए। साल का जो मेन जो उनका होता है ना मेन इवेंट्स, उसमें एक ये भी है 17 जनवरी को उसका लॉन्च था। और भैया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट चल रहा था हमारा 25 से 28 जनवरी, है ना, उसमें इंडिया हार चुकी है ना। बस तुमको मेन टॉपिक जल्दी अच्छे एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले सबसे बात करते हैं हम, जो हमारा सबसे पहले हुआ था, मतलब कि हमारा 17 जनवरी को S24 अल्ट्रा सीरीज लॉन्च हो गई थी, है ना। उसका जो लाइनअप है भैया, उस लाइनअप में भैया 3 मॉडल आते हैं, S24 प्लस, S24 अल्ट्रा, है ना। जो मेन जो फोकस होता है पूरी देश का, पूरी दुनिया का, तो होता है वो S24 अल्ट्रा पे, है ना। S24 और 24 प्लस जो है ठीक रहते हैं, ना ज़्यादा बिकते हैं ना ज़्यादा कम रहते हैं ना। लेकिन जो मेन फोकस होता है पूरी दुनिया का, पूरी इंडिया का है, वो जो फोकस होता है मेन जो है S24 अल्ट्रा, मतलब जो साल का सैमसंग का जो फ्लैगशिप होता है ना, जो पूरा साल उनको संभालता है ना। वो मेन जो बंदा होता है वो S24 अल्ट्रा, मतलब अल्ट्रा सीरीज, है ना। अब ये पूरे साल बिकेगा, है ना, मतलब पूरे साल का जो फ्लैगशिप फोन है सैमसंग का वो S24 अल्ट्रा है इस साल, है ना। अब अगले साल आएगा S25 अल्ट्रा, है ना। तो अब पहले इनकी आती थी एक नोट सीरीज भी आती थी, एक आती थी S सीरीज, है ना। उसमें S सीरीज और नोट सीरीज में जो है थोड़ा बहुत फ़र्क करके लॉन्च करते थे। S सीरीज में बस एक चीज़ की कमी रहती थी, और नोट सीरीज में जो एक्स्ट्रा मिलता था हमको वो था हमारे पास S पेन का सपोर्ट, है ना। वो S पेन का जो सपोर्ट था वो इन्होंने S पेन का जो सपोर्ट है और नोट सीरीज में हटा के S सीरीज में लगा दिया, और नोट सीरीज इन्होंने कर दी बंद, है। तो बस, है ना। तो मोस्टली जो इस बार की जो मेन वो है फीचर्स, है ना, वो मेन फोकस करा इन्होंने गैलेक्सी AI पे, है ना। AI वाले फीचर्स आ रहे हैं इन्होंने बहुत सारे, है ना। तुमको जो पेंसिल है उसके हिसाब से भी बहुत सारे AI वाले फीचर मिले तुमको, है ना। चाहे मान लो ये फ़ोन है हमारा S24 अल्ट्रा, इस पर मान लो तुम्हारा पेंसिल, और ऐसे करके सेलेक्ट करोगे तो उस चीज़ का तुम डायरेक्ट वो सर्च कर सकते हो। तो वो क्या चीज़ है, जैसे गूगल लेंस होता है ना, थोड़ा बहुत फ्रेम काट के उसके बाद तुम सर्च करते हो, वही इसमें है कि उस पर सर्कल करो पेंसिल से, ऐसे करके सर्कल करो और तुमको उसका मतलब पता चल जाएगा, उसको तुम एक्सप्लेन करवा सकते हो तुम डायरेक्ट। और भैया गैलेक्सी AI में और भी फीचर्स हैं, जैसे कि तुम अगर बात करो ना तो तुमको सामने के सामने पता चलता रहेगा कि ना उस सामने वाले बंदे ने क्या बोला अपनी भाषा में, तुम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करवा सकते हो उसको। 10-12 तरह के भाषा अलग है, है ना। मान लो तुम को किसी ने फ़ोन करा, मान लो तुम दूसरे देश में घूमने गए हैं, वहाँ पे किसी वेटर से तुमको कुछ काम करवाना है, तो तुमको ना उनकी भाषा बोलनी आती ना उनको तुम्हारी भाषा बोलनी आती, तो ना तुम उसको फ़ोन मिलाओगे, तुम अपनी भाषा बोलोगे और उस पर क्लिक करके तुम ये कह दोगे कि ना उस वाली भाषा में समझा दो उस बंदे को, और उसी टाइम पे जैसे उसका वो रिप्लाई आएगा तो वो भी तुमको समझ आ जाएगा, लिख के आ जाएगा साथ के साथ, है। और नहीं तो तुमको साथ के साथ कान में सुन भी जाएगा कि वो सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहे हैं, तो मतलब भाई साहब और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फीचर्स आए, है ना, इसी गैलेक्सी AI में, है ना। अभी तुमको आगे पता चलते रहेंगे धीरे टाइम पे, है ना। ये जो अपडेट वगैरह आएंगे उसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे गैलेक्सी AI के। मतलब मेन जो फोकस था इस साल वो था हमारा गैलेक्सी AI पे, है ना, S24 सीरीज़ में, है ना। बस इसमें 3 मॉडल लॉन्च हुए हैं, S24, 24 प्लस, 24 अल्ट्रा। ओके, ठीक है। तो सेकंड जो इंसिडेंट हमारा राम मंदिर वाला, सबको पता गया राम मंदिर कब कैसे बना है, उसके लिए मैंने एक एक्सप्लेन वीडियो बना रखी है, तुम जाकर चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, लिखना राम मंदिर वाला वीडियो, है ना। तो तुमको टॉप पे आ जाएगा, है ना। तो उस वाले को भी जाके चेक कर लेना। और मैं तुमको थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता देता है कि ना राम मंदिर जो है इसका जो मसला है वो
और मतलब लगभग 500 साल पुराना मसला है इसका। लड़ाई बहुत सालों से चलती आ रही है। कभी राम मंदिर बन जाता है, कभी बाबरी मस्जिद बन जाती है। तो हिंदू वाले कहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए, और बाबरी मस्जिद वाले कह रहे हैं, मतलब मुस्लिम वाले कह रहे हैं कि ना बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। 1992 में जो है वापस से जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब जाके क्लोज हो चुका है। तो 1992 में हिंदू वालों ने जाके बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था, उसके ऊपर हमला करके उसको ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर उसके बाद ये वाला जो केस था वो जा गया हमारा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा चलो कोई करें, सब चीज़ हैंडल करेंगे हम। तो उन्होंने छानबीन वगैरह करी। उसके बाद जाके उनको पता चलिया कि ना यहाँ पे पुराने ज़माने में भी राम जी का मंदिर हुआ करता था। तो उन्होंने राम जी के लिए अपना मंदिर बनवा दिया, और जो कि उद्घाटन हुआ हमारा 22 जनवरी को 2024 में। ओके ठीक है, ये भी समझ आ गया तुमको। खतरनाक थर्ड नंबर फैक्ट भैया, तुमको सबको पता है भैया 26 जनवरी हर साल आती है, हर साल जाती है ना। मतलब इस साल कुछ नया नहीं हुआ, बस ये है कि 75th ईयर था हमारा, है ना। 26 जनवरी को मिलाते हुए 26 जनवरी को उस दिन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था हमारे देश के ऊपर। तुमको सबको पता है ना। मतलब जो हमारी लड़ाई चलती आ रही थी 1947 में जो आज़ाद हुआ देश, उससे पहले जो लड़ाई चल रही थी उसको ख़त्म करके और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, तो सबको पता है ना। तो उसके बाद जो दंगे फसाद चल रहे थे, कोई बंदा कह रहा है कि ना मेरे को इधर नहीं रहना, मेरे को उधर नहीं रहना, चाहे कोई मैं कह रहा मेरे घर से निकल जाऊँ। तो मतलब ऐसे लड़ाई जो चल रही थी उसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा बना कि रूल्स बनाए गए, अगर तुमको देश में रहना है तो ये रूल का पालन करना पड़ेगा, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को मेरे बर्थडे वाले दिन ये लॉन्च हो गया था। मतलब लॉन्च नहीं, मतलब बन के तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, है। तो उन्होंने बना के तैयार कर दिया, कह रहे कि ना लो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें थोड़ा बहुत चेक करके वगैरह करके जो गलत था सही था सबको मतलब मिला करके उसके बाद इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। मतलब जिस दिन बना उसके 2 महीने बाद लागू हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को 2050 क्या 2000 के पीछे पड़ रहा है मैं, है। ओके तो ठीक है, हेलो जी, हाँ जी। तो अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा था हमारा, है। तो उसके बारे में हम फैक्ट बताते हैं तुमको। इंडिया वाले हार चुके हैं इंग्लैंड वालों से 28 रन से, है ना। तो भैया फर्स्ट इनिंग में भैया सबसे पहले खेले हम इंग्लैंड वाले, है ना। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रन बनाए वो बेन स्टोक्स ने बनाए, है ना। और बाकी सारों ने धीरे धीरे करके इन्होंने स्कोर पहुंचा दिया अपना 246 रन तक, है ना। इसमें जो विकेटें गई हमने ली रविंद्र जडेजा ने 3 विकेटें, और अश्विन ने 3 विकेटें, अक्षर पटेल ने 2 विकेटें और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट, ठीक है। उसके बाद फिर आई हमारी इंडिया वालों की बैटिंग, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रन मारे हमारे क्या नाम है भैया रविंद्र जडेजा ने 87 रन। उसके बाद भैया खेले हमारे KL राहुल वो 86 रन और यशस्वी जायसवाल 80 रन। मतलब तीनों ने करके बढ़िया करके 80 रन बना के इन्होंने अपना स्कोर पहुँचा दिया 436 रन। मतलब सब ने मिला करके 436 तक पहुँचा दिया। इसमें जो टॉप की जो विकेट ली, जे रूट ने 4 विकेट ली, R अहमद ने 2 विकेट ली, T हार्टले ने ली 2 विकेट और जे लीच ने 1 विकेट ली, ठीक है। उसके बाद भैया फिर इंग्लैंड वालों की बैटिंग आ गई वापस से। उसके बाद इन्होंने स्कोर कहाँ तक पहुँचाया 420 रन इन्होंने और बनाए, है ना। अगली बैटिंग में इन्होंने बनाए 420 रन, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा रन खेले ओप ने भैया बहुत ज़्यादा बढ़िया करके बैटिंग खेली, 196 रन बनाए। आखिरकार की विकेट जो इनकी ली हमारे जसप्रीत बुमराह भैया, है ना, उन्होंने विकेट ले ली। बाकी सब ने थोड़े बहुत खेला, है ना। इसमें जो सबसे ज़्यादा विकेट थी जसप्रीत बुमराह की 4 विकेट। उसके बाद R अश्विन 3 विकेट और अक्षर पटेल 1, रविंद्र जडेजा 2 विकेट, ठीक है। उसके बाद भैया फिर बैटिंग आई इंडिया वालों की, इन्होंने नास पीट दिया। 1 मिनट को मैं चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाए सिर्फ रोहित शर्मा ने 39 रन सिर्फ। उसके बाद किसी ने 22, किसी ने 25, किसी ने 28 ऐसे रन मारे। उसके बाद सारी हरी टीम खेल गई। इसमें सबसे ज़्यादा विकेट ली T हार्टले ने 7 विकेट, जे लीज ने 1 विकेट और जे रूट ने 1 विकेट। और आखिरकार हम हार चुके हैं, है ना। मतलब 28 रन से हार गए, मतलब बढ़िया करके हार गए हम, है ना। बढ़िया करके करें हम कंपटीशन तो पूरा दिया था, लेकिन सेकंड इनिंग में हम बिल्कुल नहीं चल पाए। फर्स्ट इनिंग में बहुत बढ़िया खेला हमने, है। लेकिन जो सेकंड इनिंग में था भाई सब जे ओप 196 रन भैया। और नया बंदा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले नहीं नाम सुना था। और जो कमेंटेटर भी थे वो भी बता रहे थे कि हाँ नया बंदा है ओप, है ना। भाई सब 196 रन खेलिया, वो सोच सकते हो तुम, ठीक है।
उसके बाद बस ये वाला फैक्ट ख़त्म। फैक्ट नंबर 5, मुनावर फारूकी जी ने भैया बिग बॉस 17 का विनर बन चुका है ना। मुनावर फारूकी ये जो भैया है बंदा, ये भैया जेल में रह गया है, नहीं पता क्यों रह गया है, लेकिन है रह गया है। मैंने एक पॉडकास्ट वगैरह में सुना था कि ये बंदा जो है जेल में रह गया है के ऊपर कोई गलत कारण का केस चल गया था। है गलत मुजरिम नहीं था ये, लेकिन इसको फिर भी जेल हुई, थोड़े बहुत टाइम रह के गया, टाइम स्पेंड करा है बंदे ने जेल के अंदर। उसकी जो लाइफ वाली है तुम जाके चेक कर सकते हो, लेकिन अच्छा बंदा है, जीत गया, अच्छी बात है ना। 6 तो इसमें हम बात करेंगे पेटीएम और आरबीआई के बारे में। है भैया आरबीआई ने उनको मना कर दिया पेटीएम वालों को, कह रहे कि ना अब इन्होंने ना मेन तो जो सीन था इनका वो ना 2023 में शुरू हो रखा था। यानी इन्होंने आरबीआई वालों ने पेटीएम वालों को बोला था कि ना तुम्हारे जो कस्टमर है वो ज़्यादा हो चुके हैं, है ना, तो ना हैंडल नहीं कर पाओगे तुम इसको, और जो है मतलब दिक्कत थी, तो उनको गाइडलाइन दी थी कि ना इस तारीख तक कि ना तुम आगे कस्टमर अपने बढ़ाओ, अभी मत बढ़ाओ, बाद में बढ़ा लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आरबीआई ने वो पेटीएम वालों ने क्या करा, छोड़ना आरबीआई तो है, बोलन दे जो बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी जो बात थी वो मानी नहीं और अपना काम करता रहा, है ना, यही बिना मतलब में बढ़ाता रहा है। तो उसके बाद फिर आरबीआई ने कहा तो हमको सस्ता समझ रहा था, हाँ तेरे रुख प्रतिबंध लगाएंगे, है ना। तो उन्होंने कह दिया कि भैया अब आगे से तेरी जो ट्रांजैक्शन है वो रुक जाएगी 29 फरवरी के बाद से। 29 फरवरी तक का टाइम दिया कि ना जो भी बंदों के पैसे फंस रखे हैं उन निकाल ले, किसी बंदे का नुकसान ना हो, है ना। तो इसलिए 29 फरवरी तक इनको टाइम दे दिया, है ना। तो हाँ अब मैं तुमको बता देता थोड़ा मेन फैक्ट इसके। केंद्रीय बैंकों ने अपने बयान कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कार्रवाई बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत गई है। मतलब धारा का नंबर 1949 की धारा 35A है ना, इसके तहत लगाई गई है ना। आरबीआई ने कहा कि उसने मार्च 22 में पेटीएम पेमेंट बैंक से नए कस्टमर जोड़ना बंद करने को कहा था। मैंने बताया ना तुमको कि इन्होंने 2022 में मना कर दिया था, कह रहे कि ना अब जोड़ना मत, तुम कस्टमर तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, आरबीआई तो बोलन दे। हाँ उसके बाद फिर कह दिया उन्होंने चलो भैया तुम्हारा टाइम आ गया टेक्नो है। तो अभी उसके बारे में एक और बात है। एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर अनुपालन और नियमों को फॉलो नहीं करने आरोप लगाया है। हालांकि आरबीआई ने इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं की। मतलब वही ना कि उन्होंने पहले भी बोला था कि तुम रुक जाओ अभी, है ना, तुमको बाद में देंगे, लेकिन उन्होंने कोई खास वो नहीं दिया, जो नियम थे उसको फॉलो नहीं करा, तो इसके लिए उसके ऊपर फाइन लगा है ना। पेटीएम पेमेंट बैंक में क्या कहा, मतलब अपने खिलाफ में क्या कहा, एक मिनट। हाँ तो क्या कहा, पेटीएम ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। मतलब भैया जब तुमको पहले बोला था कि सर जी मान जाओ तुम, नहीं जब नहीं सुना अब सुनेंगे ना, कह रहे कि ना हाँ अब चलो कर लेते हैं हम, ठीक है। गुरुवार को एक बयान में फिनटेक कंपनी ने कहा कि अलग अलग पेमेंट ऑपरेशन के लिए पर पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ अलग अलग बैंकों के साथ काम करती है। मतलब ये जो फिनटेक कंपनी है ना वो अलग अलग बैंकों के साथ काम करती है, सिर्फ पेटीएम बैंक के साथ नहीं करती ना, तो इसलिए थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है अभी भी, है ना। इस बैन से पेटीएम को भारी भैया 500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा इसको, मैंने जल्दी पढ़ लिया है ना। तो 500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है भैया इस जो रोक लगाई है ना। लेकिन भैया कोई दिक्कत नहीं, तुमको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और जो इस कंपनी का वो था फाउंडर, मतलब जो मेन जो नाम है कंपनी का 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसके शेयर में 200% का गिरावट है, 200% 20% का गिरावट। मतलब तुम देख रहे हो भैया सिर्फ एक नियम ना पालन करने का नुकसान है। उनको पहले ही बोला था कि ना भैया तुम सुधर जाओ, अभी काम मत करो, धीरे धीरे काम चलो, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि ना बोलने दे, बकवास करने दे, है ना। उन्होंने सुना नहीं, अब ये इन्होंने वो लगा दिया रिस्ट्रिक्शन, है ना। अब काम के नकाज के, है ना, तो समझ अनाज के हो गए, है ना। भैया अगर पहले रोक लेते तो अभी हो नहीं पाता, लेकिन अभी जो ग्राहक है पेटीएम वाले उनको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आरबीआई ने कहा है कि ना अगर जब तक तुम्हारे मतलब जो ऐप में तुम्हारे पैसे हैं जब तक है तब तक तुम चलाओ, जब अगर तुम आगे और ट्रांजैक्शन करोगे तो नहीं हो पाएगी, है ना। मतलब जब तक है जब तक तो चलाओ, है ना।
तुम दे सकते हो, ले नहीं सकते, है ना। तो चाहे पेटीएम से गूगल पे में डाल सकते हो, पेटीएम से फ़ोन पे में डाल सकते हो, भारत पे में डाल सकते हो, दुनिया भर के आइटम है ना उसमें डालो। पेटीएम कैंसिल, ठीक है। मतलब 29 फरवरी तक का टाइम है अभी भी, जब तक तुम कर सकते हो निकाल लो, जितने निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद तुम्हारी ट्रांजैक्शन नहीं चल पाएगी, ठीक है। ओके, तो तुमको नए नए ऐप ढूंढने पड़ेंगे, है ना। कोई नहीं, अब फ़ोन पे, भारत पे, गूगल पे वगैरह को फ़ायदा हो जाएगा, पेटीएम भागने है ना। तो बस यही था आज की वीडियो में। होप करता हूँ तुमको वीडियो अच्छी लगी हो, है ना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टोन जय श्री शंकर। प्यार कर लें, प्यार में गलती कम मत कर, बाय बाय।